जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड फोरम में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी भर्ती 2025 के बारे में। तो काफी ज्यादा बच्चे भी कमेंट कर रहे थे कि सर आप आरपीओ कांस्टेबल की रेलवे की वैकेंसी के ऊपर अपडेट दे रहे हो, तो एसएससी जीडी का भी हमें कुछ बताइए। हालांकि हम एसएससी जीडी की वीडियो अच्छे तरीके से डालते हुए चैनल के ऊपर, फिर भी बच्चे चाह रहे हैं कि आप हमें कट्टों का एक बार क्लियर कीजिए कि हमारी जो कट्टो हो वो क्या है। क्योंकि बच्चों को पता है कि जो मैं आपको कट ऑफ बताता हूँ वो लगभग हमारे एग्जैक्ट कट ऑफ जाती है। एग्जाम के बीच में मैंने आपको जो स्कोर बताया था वही आपका स्कोर अभी फिलहाल में है। ठीक है, अच्छे तरीके से चलेंगे दोस्तों। आपको ये पीडीएफ दिखा रहा हूँ, ये आपकी रैंक मित्रा की तरफ से पीडीएफ है। ठीक है, आपको मैं दिखा देता हूँ, जैसे देख सकते हो रैंक मित्रा की तरफ से ये पीडीएफ है। काफी बच्चे भाई एक चीज देखिए, जब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि रैंक मित्रा की पीडीएफ है तो बच्चे कहते हैं कि रैंक मित्रा की पीडीएफ क्यों दिखा रहा, तो भाई किसकी पीडीएफ दिखाऊं? तुम्हारी पीडीएफ दिखाऊंगा इस चैनल के ऊपर मैं। ठीक है, कुछ आप इस पीडीएफ को देख लोगे, लेकिन जो एनालिसिस बनता है वो एक अलग तरीके से बनता है कि मैं किस तरीके से एनालिसिस कर रहा हूं, आप किस तरीके से कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, मैं कैसे आपको बताऊं, इसके अंदर कुछ आपके पॉजिटिव पॉइंट आपके इसके अंदर रहने वाले हैं, वो आपको मैं अच्छे तरीके से क्लियर करूंगा। सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पे कह रहे हैं मेल कैंडिडेट्स का जो मास है, अब वो रा मास के ऊपर है। दो पीडीएफ है रैंक मित्रा की, एक तो रा मास के अंदर है, एक आपकी विद नॉर्मलाइजेशन के है। तो मैं रा मास की क्यों ले रहा हूं? नॉर्मलाइजेशन हम किसी की नहीं मान रहे फिलहाल। अभी एक बार ये मान लीजिए कि हम नॉर्मलाइजेशन किसी की मान नहीं रहे हैं, हम रा स्कोर के ऊपर देखेंगे। आप सभी का रा स्कोर है, उसके आधार पे आपका होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों आगे की चीजें क्या है। ठीक है, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि भाई थोड़े हम नए हैं बोर्ड के ऊपर, इसलिए थोड़ा सा गलती हो सकती है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आपका इसके अंदर क्या कुछ दिया गया है। देखिए 155 पे कितनी कैंडिडेट? जीरो है टोटल ऑल ओवर का मैं कह रहा हूं। ठीक है, 155 पे कोई नहीं है। पिछली बार 155 पे ये बच्चे थे। ठीक है, आपको अलग वीडियो के अंदर भी क्लियर कर दूंगा। 150 पे कितने हैं? 13 कैंडिडेट है, ऑल सभी को मिला के है। 145 तक कितने हैं? 145 प्लस पे है, इसका मतलब कि प्लस वाले हैं। 95 कैंडिडेट। अब देखिए दोस्तों, इसमें से मैं 13 माइनस करता हूं ना, तो निकलता है 2 और 8, यानी कि 82 बच्चे हैं जो कि यहां तक हैं, और 50 तक जाने वाले 13 कैंडिडेट और है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपको मैं ये डाटा बता रहा हूं ये किस तरीके से आपका बनाया गया है। तो रैंक मित्रा की तरफ से ऐसे बनाएगी, ये 13 कैंडिडेट इसके अंदर शामिल हैं। इनके 95 कैंडिडेट है ना, ये ऊपर वाले ऐड होके आ रहे हैं। इस तरीके से आपका सभी इस तरीके से नीचे ऐड होते जा रहे हैं, ऐड होते जा रहे हैं, यानी कि सभी कैंडिडेट इसके अंदर शामिल है। अब दोस्तों मेन चीज अब आती है हमारी कि आप एक चीज देखिए इसके अंदर, ये भाई बार बार में इसको करना पड़ेगा मुझे पता है, क्योंकि अभी इसके अंदर थोड़ी सी ये दिक्कत है। जब पूरा परफेक्ट चलाना सीख जाएंगे तब आपको अच्छे तरीके से क्लियर करूंगा। टोटल पोस्टिंग कितनी है मेल की? यहाँ पे एक चीज, एक पॉइंट समझिए कि टोटल मेल की पोस्टिंग कितनी है। मेल की टोटल में अगर पोस्टिंग कहूं तो वो है आपकी 35,612। 35,612 ये पॉइंट हुआ, एक पॉइंट हुआ। सेकंड पॉइंट कि रैंक मित्रा के अंदर क्या सभी कैंडिडेट का डाटा है? बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे कुछ ही कैंडिडेट का डाटा है। कितने कैंडिडेट का यहाँ पे डाटा था जो कि आपको मैंने अभी दिखाया है? तो ये आपका, ये सॉरी भाई, ये आपका कितने कैंडिडेट का डाटा है? तो ये आपका जो है कुछ ही लाख कैंडिडेट का डाटा है ये। ठीक है, थोड़ा सा आपको मैं दिखा देता हूं अच्छी तरीके। देखिए 2,51,651 बच्चों का ये डाटा है, लेकिन टोटल कैंडिडेट क्या इतने हैं? काफी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया, काफी बच्चों ने एग्जाम दिया है। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर लगभग बच्चों का डाटा नहीं है। टोटल पोस्टें मैंने आपको कितनी बताई थी? 35,000 टोटल पोस्टें बताई थी ना, 35,000। 35 के लिख देता हूं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 35,000 इसके लगभग बनना है, इसके लगभग बनना है, लेकिन अब पूरे कैंडिडेट का डाटा नहीं है। तो मैं ये मान रहा हूं कि चलिए मैं ये मान लेता हूं कि 28,000 को ही मैं 35,000 मान लेता हूं कि ये टोटल मेल करने, फीमेल का भी बता दूंगा। तो ये देखिए 115 पर है, 115 पर है ये बच्चे। इसका मतलब क्या हुआ कि कटो तो कम है। अगर सभी स्टेट को मिला के देखें तो 115 पर है, यानी कि हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार वाले भी 115 पर है, यानी कि इन कैंडिडेट का सिलेक्शन होने वाला है। जिस भी कैंडिडेट का 115 के लगभग है तो अपना तैयार रहिए। ठीक है, अब दोस्तों ये एक हिंट है आप सभी के लिए, कटो आपको आगे मिलेगी। अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं, जैसे ये कैंडिडेट इसके अंदर भी हो सकती है अदर स्टेट वाले, ऐसे स्टेट जिनकी कटो काफी कम जाती है। ठीक है, अब दोस्तों हम आगे के स्टेट की बात कर लेते हैं जो कि आपके कौन से हैं, जो है फीमेल है।
फीमेल का हम देख लेते हैं, फीमेल का ये रहा फीमेल का। फीमेल की टोटल पोस्टिंग कितनी है? तो फीमेल की पोस्टिंग कम है भाई आपकी। फीमेल की कितनी पोस्टें हैं? तो फीमेल की 3869 पोस्टें हैं। तो फीमेल का हम ये मानते हैं, ठीक है। फिर भी देख लीजिए 115 पे है, यानी कि फीमेल की भी कट ऑफ कम है इस बार फीमेल की भी कट ऑफ कम है, ठीक है। आपको मैं पिछली भर्ती का रैंक मित्रा का डाटा दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर आपको ये पता चलेगा कि 115 पर पिछली बार कितने थे और इस बार इतने हैं। तो पिछली बार मतलब आपको पता चल जाएगा कि क्या अंतर देखने को मिला है। अब दोस्तों आगे की चीजें और देख लेते हैं, पीडीएफ के अंदर क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा पीडीएफ जो है लोड होने में टाइम लगा रही है। ऑल शिफ्ट एवरेज मार्क्स। अब दोस्तों जिन कैंडिडेट का टॉप 3 शिफ्ट के अंदर एग्जाम हुआ है इन शिफ्ट के अंदर, ठीक है, 6 आपकी तारीख की आपकी कौन सी है? ये आपकी थर्ड शिफ्ट है, ठीक है। 5 तारीख आपकी कौन सी है? ये आपकी थर्ड शिफ्ट है, ये भी आपकी थर्ड शिफ्ट है, ये थर्ड और ये भी आपकी थर्ड शिफ्ट है। ये आपकी कौन सी है? तो ये आपकी सेकंड शिफ्ट है, ये आपकी फर्स्ट शिफ्ट है। इस तरीके से टॉप 3 शिफ्ट है ना, जो ये टॉप 3 शिफ्ट वाले कैंडिडेट है, ये वाले जिनका एवरेज मार्क्स ये बना है। लेकिन एवरेज मार्क्स के ऊपर ये सोचो मत कि आपका सिलेक्शन होगा, तो बिल्कुल एवरेज मार्क्स के ऊपर कभी सिलेक्शन नहीं होता है, कभी भी एवरेज मार्क्स के ऊपर सिलेक्शन नहीं होता है। तो आपको मैं बता दूं कि जिन कैंडिडेट का 3 टॉप हार्ड शिफ्ट के अंदर एग्जाम हुआ ना, तो वो अपना 15 से 17 प्लस तक अपना नॉर्मलाइजेशन का मान के चलिए कि मुझे नॉर्मलाइजेशन मिलेगी, ठीक है। यानी कि जो टॉप शिफ्ट के कैंडिडेट हैं उनको नॉर्मलाइजेशन का काफी सारा बेनिफिट होता है। तो ये आपके टॉप शिफ्ट की नॉर्मलाइजेशन भी इसके अंदर क्लियर हुई। आगे की चीजें देख लेते हैं कि आगे आपका क्या है, उसके आगे हम चलेंगे, उसके आगे चीजें देखते हैं। ये आपकी टॉप की 3 शिफ्टों को मैंने आपको नॉर्मलाइजेशन बता दी है। अगर बात करें कि जो ये शिफ्ट है, ठीक है, 3 के बाद में आगे की जो शिफ्ट है, 3 के बाद में आगे की ये 3 है, तो ये अपनी मान के चलिए कि इनका नॉर्मलाइजेशन 10 प्लस मान के चलिए, ठीक है, तो अपना ये मान सकते हैं। अब दोस्तों आगे चलते हैं हम, ठीक है, आगे कौन सी है? तो आगे आपकी क्या चीज है, वेट कीजिए थोड़ा सा। टॉप इजी शिफ्ट है ना, उसका ये नहीं है कि उनको नॉर्मलाइजेशन बेनिफिट नहीं मिलता है, उसके अंदर भी कुछ 5-10% बच्चे होते हैं जिनको नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम, जो आपका शिफ्ट आपकी कंप्लीट हुई 42 शिफ्ट। ऑल शिफ्ट सब्जेक्ट एवरेज। अब दोस्तों यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट बनता है कि भाई इन्होंने क्या बताया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि इस शिफ्ट का एवरेज मार्क्स सब्जेक्ट 1 का सबसे ज्यादा बना है, कौन सी है? ये है 11 तारीख की 11 तारीख की आपकी फर्स्ट शिफ्ट है। कौन सी है? फर्स्ट शिफ्ट है। इसका एवरेज मार्क्स यहाँ पे 15 है, 15 है, 15 है और टोटल ये 22 है, सब्जेक्ट 5 में के अंदर 22 है। इसमें आपका हिंदी है, रीजनिंग है, मैथ है, जीके है और आपका इंग्लिश है। इस तरीके से है ये, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज देखिए, जो आपको इसका सबसे इजी शिफ्ट वाला वो सिस्टम दिखाता हूं, कौन सा है इसका, जो वो है आपको वो दिखा देता हूं, एक बार रुकिए, कि कौन सी इन्होंने बता रखी कि सबसे इजी इसके अंदर कि सबसे कम नंबर किस शिफ्ट के बनने हैं। टोटल सभी सब्जेक्ट को मिला के 42 शिफ्ट है ना आपकी टोटल, तो 42 शिफ्टों का डाटा देखते हैं। 42वीं नंबर शिफ्ट इन्होंने कौन सी रखी है? 42वीं नंबर की शिफ्ट है, इन्होंने देख लेते हैं कौन सी रखी है। तो वो ये रखी है इन्होंने 42वीं नंबर की शिफ्ट, कौन सी है? 4 तारीख की है। इसका मतलब फिर ये भी शिफ्ट आपकी हार्ड है, इसका मतलब आपकी ये भी शिफ्ट हार्ड है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सभी सब्जेक्ट का एवरेज मार्क्स देख लीजिए कम बन रहा है। वहां पे आपका इनका 15-15 था और इसका भी आपका हाई था ऊपर वाली शिफ्ट के अंदर। तो इसका मतलब जो ये वाली शिफ्ट है ये भी अपना कहीं ना कहीं 10 से 12 प्लस नॉर्मलाइजेशन मान के चलिए, क्योंकि इनका शिफ्ट का एवरेज ही काफी कम आ रहा है, जिस सब्जेक्ट का एवरेज कम आ रहा है। उसके बाद में देखिए भाई अंडमान निकोबार है। इस तरीके से आपका स्टेट वाइज बनता है। टोटल 6 कैंडिडेट इसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं, यानी कि इसके अंदर टोटल पार्टिसिपेट करने वाले 6 कैंडिडेट थे, जो कि आपके कितने नंबर तक आ रहे हैं। 6 कैंडिडेट हैं जो कि आपके कितने नंबर तक आ रहे हैं, यहाँ पे दिखा देगा आपका। इस तरीके से दोस्तों आप अपने हर स्टेट का इसके अंदर देख सकते हो, सभी स्टेट का दिया गया ये देख सकते हो। 80 तक 3 और 3 6, 3 9 और 2 11 और 1 12, ठीक है। तो ये कैंडिडेट है, आगे भी आपके होंगे इस तरीके से दोस्तों। आगे के स्टेट के हैं ये भी आप देख सकते हो, और इन सभी स्टेट का देखने के लिए क्या है कि आपको ये वाली पीडीएफ है डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो ये पीडीएफ दोस्तों आपको मैं जो टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे मेल का डाटा आ गया, वहां पे आपका फीमेल का था, ठीक है। तो ये आपको ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर अभी मैं तुरंत भेज दूंगा। काफी बड़ी पीडीएफ है, क्योंकि आप देख सकते हो ये ऊपर कर रहा हूँ तो आपकी लोड ले रही है, तो आपको ये मैं टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भेज दूंगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आपकी कट ऑफ क्या है, कट ऑफ के ऊपर चल लेते हैं। कट ऑफ कैसे बना रहे हैं हम? आपकी कट ऑफ बना रहे हैं आपकी ओवरऑल जनरल कैटेगरी है,
ओबीसी कैटेगरी है, एससी है, एसटी है और आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है। ओवरऑल मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। ये आपका विदाउट नॉर्मलाइजेशन के, भाई सुन लीजिए एक बार फिर से, ठीक है। कैसे है ये आपका विदाउट एन के है, विदाउट नॉर्मलाइजेशन के है, ठीक है। इतना आपका क्या होना चाहिए, रा स्कोर होना है, इतना का रा स्कोर होना चाहिए, जो कि आपको बताऊंगा, ठीक है। मेल के लिए आपको मैं यहाँ पे बता दूंगा, फीमेल वाले क्या करेंगे, फीमेल वाले -4 से -5 कर लेना, फीमेल का डाटा बन जाएगा। अब ये जो स्टेट है, ये आपके जैसे मान लीजिए हरियाणा है, राजस्थान है, हरियाणा है, राजस्थान है, यूपी है, बिहार है, बिहार है, और आपका दिल्ली है, ठीक है। कौन सा है, दिल्ली है, और आपका एमपी है। तो ये इन स्टेट के लिए डाटा है। अभी आपको मैं कट ऑफ इनके बता देता हूं। तो कट ऑफ कैसे, आपकी 130 प्लस है आपकी जनरल के लिए, ठीक है, विदाउट नॉर्मलाइजेशन के, ये इन स्टेट के लिए है, इन स्टेट के लिए। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो स्टेट वाइज डाल दूंगा। ओबीसी के अंदर बात करें तो 128 प्लस पे आपका सेफ है, एससी के अंदर बात करें तो 122 पे सेफ है, एसटी के अंदर बात करें तो 120 पे सेफ है, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर बात करें तो 126 लगभग मान लीजिए कि इतने पे आपका सेव है। फीमेल वाले 4 से 5 माइनस कर लेना। तो ये आप सभी के लिए डाटा अच्छे तरीके से मैंने जो है अच्छे तरीके से क्लियर करके बता दिया है इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग। जो आपको मैंने अभी पीडीएफ दिखाई थी, इसके अकॉर्डिंग डाटा आपका मैंने अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आपके नॉर्मलाइजेशन है, हार्ड सीटर, सब कुछ अच्छे तरीके से मैं आपको क्लियर करता रहूंगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।